चलिए आजकल हम लोग रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें एचसीएफ एलसीएम चैप्टर चल रहा है। तो कल हम आपको एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे, लेकिन इंटीजर्स का मतलब पूरा पूरा नंबर का आज कुछ अलग अलग तरह के नंबर का देखा जाए। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह का नंबर आपको दे रखा है, इस तरह का नंबर दे रखा है, डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इस तरह के नंबर का एचसीएफ एलसीएम भी पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आइए यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकलता है। जो निकालना है ऊपर वाले का निकालिएगा, नीचे वाले का उसका अपोजिट। जैसे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, यानी अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, न तो जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा, टीचर लोगों से भी गलती हो जाता है। सबसे पहले रूल है कि इसको सिंपल फॉर्म में जरूर लाइए। मतलब जो कटने वाला है पहले कटा दीजिए। जैसे ही कटने वाला है तो पहले जरूर कटा देना है। अब कोई कटने वाला नहीं है, मतलब सिंपल फॉर्म में लाना। तो आइए एचसीएफ निकालना है तो 9 9 27 का एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन, तो इस समय कॉमन क्या है 9, एचसीएफ हो गया 9। और नीचे वाले का एलसीएम तो 50 100 500 का एलसीएम हो जाएगा 500, और आंसर हो जाएगा 9/500। एलसीएम निकालना है तब ऊपर वाले का एलसीएम, तो 9 9 27 का एलसीएम हो जाएगा 27। तब नीचे वाले का एचसीएफ, तो ये सबका एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन, तो इस समय कॉमन हो जाएगा 50, आंसर हो जाएगा 27/50। और देखा जाए क्वेश्चन यदि डेसिमल में है तो ऐसे ही बनाना है। पहले इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। 1.75 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। 5.6 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अगला 7 ही है, 7/1 लिख देते हैं। लेकिन अभी इससे पहले से मत निकालिएगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाइएगा। तो ये देखिए कटेगा 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 28 बार। अब आइए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ/एलसीएम, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा 7, एचसीएफ मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन चूंकि डेसिमल में दिया है तो आंसर भी जनरली डेसिमल में ही दिया जाता है। तो क्या करिए, ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए, यह हो जाएगा 35/100। 100 से भाग दीजिएगा मतलब 0.35। और यदि अब आपको एलसीएम निकालना है तब ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो अब एलसीएम निकालिए, 7 28, 7 का एलसीएम हो जाएगा 28। 4 5 1 में क्या कॉमन है, एचसीएफ मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, नहीं कुछ कॉमन है तो 1, और यह हो जाएगा 28। तो 0.35 और 28, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन देखा जाए। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले फोकस करना है बेस पर। एचसीएफ में वैसा बेस होगा जो सब में शामिल हो। जैसे 2 सब में शामिल है, हाँ 2 को लेना है। 3 सब में शामिल है, नहीं है। 5 सब में शामिल है, नहीं है। 7 सब में शामिल है, नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 ही बेस को लेना है। लेकिन एलसीएम में सबको लेना है, 2 को भी लीजिए, 3 को भी लीजिए, 5 को भी लीजिए, 7 को भी लीजिए। फिर से 2 चीज है, एक बेस और एक पावर। तो एचसीएफ में वैसे बेस को शामिल करना है जो सब में शामिल हो। जैसे 2 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। 3 फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो नहीं लेना है। 5 सब में नहीं है, 7 सब में नहीं है, तो एचसीएफ में सिर्फ 2 ही बेस शामिल होगा, लेकिन एलसीएम में सबको ले लेना है। अब बात करते हैं पावर का। तो एचसीएफ में छोटा छोटा पावर और एलसीएम में बड़ा बड़ा पावर। तो 2 वाला में देखिए, तो 2 वाला में यहाँ पावर 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो सबसे छोटा है 3 और सबसे बड़ा है कितना, 7। तो एचसीएफ में छोटा पावर जाएगा और एलसीएम में बड़ा पावर। 3 वाला में आइए, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, तो यहाँ 3 का पावर 4। 5 में आइए, 5 का पावर 7, 5 का पावर 2, तो 7 पावर जाएगा। 7 का पावर 5, 7 का पावर 3, 5 पावर जाएगा। तो एलसीएम में बड़ा बड़ा पावर और एचसीएफ में छोटा छोटा पावर। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बेस ऑलवेज प्राइम नंबर होना चाहिए। बेस हमेशा ही कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम हमको निकालना है, दोनों निकालना है। तो एचसीएफ में कैसा बेस होना चाहिए, जो सब में कॉमन हो। ए सब में कॉमन है, बी भी सब में कॉमन है, सी सब में कॉमन नहीं है, डी सब में कॉमन नहीं है, ई सब में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में सिर्फ ए और बी बेस ही शामिल होगा और एलसीएम में सब शामिल होगा। ए बी सी डी
ई सब शामिल होगा। अब बात करते हैं पावर का। तो एचसीएफ में छोटा छोटा पावर, एलसीएम में बड़ा बड़ा पावर। तो पहले ये वाला सर्च करिए, ए का पावर 3, 2, 4, तो इसमें छोटा पावर, इसमें बड़ा पावर। बी में आइए 5, 6, 4, तो इसमें छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला। सी में 7 है, डी में 3 है और ई में 4 है। तो यह आपका एलसीएम हो गया, यह आपका एचसीएफ हो गया। एक और क्वेश्चन देखा जाए, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 दिया, यहाँ 6 दिया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। पहले इसको तोड़िएगा 2 और 3 में, तो 3 पावर 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो पहले इसको अरेंज करिए, तो ये हो गया 2 का पावर 3, आई 3 का पावर 3 या 3 का पावर 3, 3 का पावर 6 हो गया और 5 का पावर आपका 3 हो गया, एक टर्म। दूसरा टर्म पर ध्यान दीजिए, तो इसको फिर तोड़िए, ये हो जाएगा 2 का पावर भी 4 और 3 का पावर भी 4। तो 2 का पावर 4, अब 3 में देखिए, 3 में 2 पावर और 3 पावर, 5 पावर और 4 पावर, 3 में 9 पावर है। सबको एक साथ करने पर 9 पावर हो रहा है। और यहाँ 5 का पावर आपका कितना है, 2 है। एक और टर्म है, यहाँ भी देखिए तोड़ना पड़ेगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो 2 में तो पावर 3 है। अब 3 में देखिए, 3 में यहाँ 3 पावर, 2 पावर, 5 पावर और 3 पावर, 8 पावर है। और 5 में आपको 1 पावर है, नहीं कुछ है तो 1 है। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ में कौन वाला बेस लेते हैं, जो सब में शामिल हो। तो 2 भी सब में है, 3 भी सब में है, 5 भी सब में है, तो 2, 3, 5 तीनों लिया जाएगा। पावर कैसा लेना है, छोटा छोटा कि बड़ा बड़ा, एचसीएफ के लिए छोटा छोटा पावर। तो ये 2 में 3 है, 4 है, 3 है, तो 3 लिया जाएगा। इसमें 6, 9, 8 है, सबसे छोटा वाला, इसमें 3, 2, 1 है, तो 1 लिया जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 2 का पावर 3, 8, 8 × 5 = 40 और 3 का पावर 6 होता है 729। कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ कैलकुलेशन करिएगा, तो ये हो गया 0, 29 × 4 116, 7 का 28 है 29, आंसर हो गया 29,160। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए यदि बात समझ में आया हो, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।